हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त नील और स्वागत है आपका हमारे चैनल M+ टाइम कैप पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वैदिक गणित का नेक्स्ट चीज लेके आया हूं, जिसमें मैंने सूत्र निखिलम मेथड को शामिल किया है। दोस्तों, इस मेथड से हम मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन दोनों चीजें कर सकते हैं, लेकिन हम आज सीखने वाले इस मेथड से मल्टीप्लिकेशन करना, सूत्र निखिलम से गुणा। ठीक है दोस्तों, ये होता क्या है? सबसे पहली चीज होता क्या है, क्यों करते हैं? दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने और बहुत सारे बड़े बड़े भारतीय वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने 2000-3000 सालों पहले ही ऐसी विधियां गणित में इजाद कर ली थी जिनसे हम कैलकुलेशन करते थे। ठीक है दोस्तों, बहुत साल पहले, जब दुनिया को इस बारे में पता भी नहीं होगा, तब हमारे ऋषि मुनियों ने और बहुत सारे बड़े बड़े गणितज्ञ जैसे भास्कराचार्य और बहुत सारे ऐसे गणितज्ञ, आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो का आविष्कार किए, उन्होंने वेदों में और बहुत सारी ऐसी बुक्स में उसमें इस तरीके के सवालों का संकलन किया है। उन्हीं को जब हम पढ़ते हैं तो उन्हीं का नाम हमने वैदिक गणित दिया है। और दोस्तों, जैसे मैं यहाँ 11-12 करूंगा, तो दोस्तों जो आप सिंपल मेथड जो घर पे जो जिस मेथड से करते हैं, आंसर क्या आने वाला है वो ही इस मेथड से आंसर आएगा। ऐसा नहीं होता है कि किसी दूसरे मेथड से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर चेंज हो जाए, नहीं, आपका आंसर वही रहेगा, बस आंसर निकालने का मेथड चेंज हो जाएगा। ठीक है, बस यही होता है किसी भी सूत्र निखिलम मेथड में। ठीक है, तो जब तक हम करेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। दूसरी चीज, यहां मैंने लिखा है बेस को मैंने हिंदी में लिख दिया है आधार, ताकि कहीं पर बेस लिखा हुआ हो तो आपको कंफ्यूजन ना हो, या हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट होंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। सेकंड लिख रखा है डेविएशन नंबर। डेविएशन नंबर का मतलब होता है विचलन। विचलन दोस्तों, जैसे कि मैं बात करूं, अगर 11 की बात करूं, 11 का विचलन हो जाएगा +1। क्यों? क्योंकि 11 के ज्यादा क्लोजर क्या है? 10, और 10 से कितना ज्यादा है 11? 1, तो विचलन हो गया 1। 12 का +2, 13 का +3, इस तरीके से, समझ रहे हैं आप? उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो आप मुझे बताइए 9 का विचलन कितना हो जाएगा? -1। 8 का -2, क्योंकि बेस 10 लिया है तो बेस से जितना कम या ज्यादा होगा उसका डेविएशन नंबर होगा। ओके, जैसे मैं अगर 102 लेता हूं तब बेस 100 लेना पड़ेगा, उसका डेविएशन +2 हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं बेस। ओके दोस्तों, बेस मुझे यहां लेना पड़ेगा 10, बिकॉज 11 एंड 12 दो नंबर्स ऐसे हैं जो कि 10 के ज्यादा क्लोजर है, ना कि 100 के। कई बार हमें सब बेस भी लेना पड़ेगा, उसके क्वेश्चन अलग से समझेंगे, अभी समझते हैं बेस 10 के। ओके, नाउ एक तरफ तो हम लिखेंगे नंबर और एक तरफ उसका लिखेंगे डेविएशन। ठीक है दोस्तों, एक तरफ नंबर, एक तरफ डेविएशन। हमारे नंबर क्या है? 11 एंड 12। अब एक तरफ डेविएशन लिखा है मैंने, तो डेविएशन क्या हो जाएगा आपके यहां पे? +1 एंड +2, ये डेविएशन हो गए हमारे। ओके, नाउ हम क्या करते हैं, यहां मैं एक स्लैश खींच लेता हूं। अब देखिए, यहां जो भी लिखे हुए डेविएशन है उनको आपस में मल्टीप्लीकेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये मैं लिख रहा हूं 1 × 2। ओके, नाउ यहां मैं या तो इन दोनों को लिखूं, 11 + 2, यहां माइनस होता तो माइनस लिखता, यहां प्लस है तो प्लस लिख रहा हूं, या तो मैं लिख सकता हूं 11 + 2। ठीक है, या मैं लिख सकता हूं 12 + 1। दोनों का आंसर कितना आता है? 13 आता है। दोनों में से कोई भी एक, इन दोनों को लिखो चाहे इन दोनों को लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 11 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 13। ओके, और 2 × 1 हो जाएगा 2, 2 × 2, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 132। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। और आप एक चीज करके देख लीजिए, जो कि हमेशा छोटे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है, जो नए नए इस मेथड को सीखते हैं, उनको लगता है कहीं हमने जो आंसर निकाला है कुछ अलग तो नहीं आ गया। तो आप चेक करके देख सकते हैं उसको कि आपका आंसर जिस मेथड से आप करते हैं, अब बेस हो जाएगा यहां पे 10। ओके, नाउ यहां हो जाएगा हमारे नंबर और यहां हो जाएगा हमारे डेविएशन नंबर। ओके, यानी नंबर एंड डेविएशन यानी विचलन। तो देखते हैं हम क्या आंसर आता है। एक तरफ नंबर लिख रहे हैं 8, एक तरफ 9, हमारा
बेस 10 है, 10 से 8 कितना कम है 2, तो -2 हमारा क्या हो गया डेविएशन, यहां हो जाएगा -1। सबसे पहला काम होता है हमारा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना, दूसरा काम होता है इनको आपस में उन्हीं साइंस के साथ लिखना। 8 -1 अगर प्लस होता तो प्लस लिखते हैं, माइनस होता है तो माइनस लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 8 - 1 = 7, देन 2 1 2। हम सभी जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस जब हम करते हैं दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन तो आंसर ऑलवेज प्लस में आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आंसर आ गया आपके 72। वैसे आप टेबल भी जानते ही हैं, इस तरीके से छोटे जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं उनको डायरेक्टली हम कर सकते हैं। 8 9 जा 72, लेकिन मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि आंसर इस तरीके से भी आ सकता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस हो जाएगा आपके 10। ओके, नाउ आप ले रहे हैं नंबर एंड डेविएशन। एक तरफ हो जाएगा 12, दूसरी तरफ हो जाएगा आपके 8। तो 2 क्या है, 10 से 2 ज्यादा है, देन ये कितना है 2 कम है, और यहाँ हमारा जो रूल्स है वही 2 × -2। ना हमारा यहाँ रूल कौन सा है, हमारा यहाँ रूल है 12 - 2। समझ रहे हैं दोस्तों आप, तो 12 - 2 लिख दिया, कितना आ गया 10। दोस्तों 2 2 जा 4। ये जिसके सामने जिस भी नंबर के सामने दोस्तों कोई भी साइन नहीं होता है उसको हम पॉजिटिव नंबर कंसीडर करते हैं। पॉजिटिव यानी सकारात्मक संख्या, सकारात्मक संख्या यानी जिस नंबर के आगे कोई चिन्ह नहीं है उसके सामने प्लस होता है। तो यहाँ 2 के सामने कोई चिन्ह दिख रहा है आपको, नहीं, तो यह प्लस होता है इसके सामने। तो प्लस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस, ये 4 किसका आ गया, माइनस का। अब दोस्तों यहां चीज आती है आगे क्या करना है, क्योंकि हमने आज तक देखा है कभी भी हम मल्टीप्लाई में गुणा करते हैं तो क्या हमारा आंसर बीच में से माइनस आता है क्या, कभी किसी ने देखा है, ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। तो हमको क्या करना है, जितना बेस है, कितना बेस है हमारे पास, हमारा बेस है 10। तो अगर हम यहाँ 10 - 1 करते हैं तो बेस जितना होगा ये 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर। तो 1 कम किया है तो इधर 10 हो जाएगा। 10 - 4 कितना हो जाएगा, अब ये 10 इधर से 1 कम किया तो यहां कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब ये -4 तो -4 है ही, ये क्यों कर रहे हैं मैंने आपको बताया, बीच में कभी माइनस नहीं आता है किसी भी मल्टीप्लाई के आंसर में। तो ये हो जाएगा 9, 10 - 4 हो जाएगा 6। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ये, कितना हो गया 96। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो 4 तरीके के क्वेश्चन है इसमें मैंने बेस 10 लेने वाले शामिल किए हैं दोस्तों। इसके ऊपर मैं कुछ आपको घर के लिए होमवर्क दे रहा हूं। वीडियो यहीं पे खत्म नहीं हो रहा है, इसके आगे के कुछ और तरीके हैं जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं। तो दोस्तों होमवर्क जरूर नोट कर लीजिएगा। होमवर्क जरूर नोट कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके 11 × 14, सेकंड है 9 × 7, थर्ड है 11 × 19, फोर्थ है 6 × 12। दोस्तों ये 4 क्वेश्चन है आपके लिए जो आपको सॉल्व करने और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जरूर बताना है, और अगर कोई गलत होता है सवाल तो मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट मेथड दोस्तों ये है आपके दूसरे क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी आपको उपाधार अंक की, यानी उपाधार अंक लेने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ उपाधार को हम कहते हैं सब बेस, इसको हम कहेंगे उपाधार, और जहां पर उपाधार अंक की बात आए तो आप समझ जाना सब बेस नंबर। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चंस में हम पढ़े 10, 11, 12, 13 है ना, ये 10 के क्लोजर थे, 10 के क्लोजर थे, इसलिए बेस हमने क्या लिया था 10। एंड बिकॉज ये 10 के ही क्लोजर थे इसलिए हमने सब बेस नंबर नहीं लिया था। लेकिन यहाँ कुछ अलग है, आप ध्यान से देखेंगे तो 1 और 10 डिजिट तो है, इकाई एंड दहाई, इकाई और दहाई के अंक, यानी कि 2 अंक है इसमें। तो ये यहाँ पे बेस तो कितना हो जाएगा आपके
10 हो जाएगा एज इट इज, जैसे पहले किया था। चेंज का होगा सब बेस में, कहाँ होगा सब बेस में। सब बेस कितना हो जाएगा दोस्तों, बिकॉज ये 10 तो बेस हो गया, 30 के ज्यादा क्लोज में है तो सब बेस हो जाएगा आपके 30। नाउ एक चीज और आती है सब बेस नंबर, जिसे हम कहते हैं हिंदी में उपाधार अंक। उपाधार अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, सब बेस में जो भी नंबर लिख रखा है उसमें से जीरो, जितने भी जीरो लगे हुए उनको हटा दो, वो आपके हो जाएगा सब बेस नंबर। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3। ये तो हो गया अपने मोटे मोटे तौर पे, लेकिन वास्तव में कैसे आया 3, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी सब बेस को हम बेस से डिवाइड करते हैं तो सब बेस नंबर आता है। ओके फ्रेंड्स, जब भी सब बेस को हम बेस से डिवाइड करते हैं तो सब बेस नंबर आता है। लाइक 30 यहाँ सब बेस है, 30 में हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 आ गया, 10 3 जा 30, तो सब बेस नंबर। अब जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था वैसे ही एक तरफ हो जाएगा आपके नंबर, दूसरी तरफ हो जाएगा आपके डेविएशंस। दोस्तों नंबर है आपके 32 एंड 34, आपके सब बेस नंबर पे ही हम डेविएशन को काउंट करेंगे। तो +2, 30 से 2 ज्यादा है, 30 से 4 ज्यादा है, तो ये हो गया आपका डेविएशन। नाउ जैसा हम पहले कर रहे थे वैसा ही करेंगे। क्या कर रहे थे हम, मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 4 × 2 ये हो गया आपके। नाउ इन दोनों को ऐड कर रहे थे तो 32 + 4। बस यहाँ एक चीज नहीं करनी है, वो है सब बेस नंबर का मल्टीप्लाई करना है ना। बस इतनी सी चीज यहाँ पे डिफरेंस है। तो ये हो गया 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। वैसे आप बोर्डमास का रूल सभी जानते होंगे। सबसे पहले बोर्डमास के रूल के हिसाब से हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। अगर आपको बोर्डमास का रूल नहीं पता है तो दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपको बोर्डमास का रूल भी समझा दूंगा। बहुत जरूरी है आपके बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 32 + 4 हो जाएगा 36, और यहाँ मल्टीप्लाई 3। मल्टीप्लाई कैसे आया, किसी भी ब्रैकेट और किसी नंबर के बीच में कोई साइन नहीं हो तो वहां पे मल्टीप्लाई का साइन होता है। और यहाँ हो जाएगा 4 × 2 = 8 हो गया ये। ओके फ्रेंड, ये फाइनल आंसर है। इनका मल्टीप्लाई किया, स्लैश हटा दिया और 8 बच गया। ओके, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां बेस लेंगे 100, बिकॉज ये 100 के ही क्लोजर है। अगर आप सब बेस लेंगे तो 100 ही आना है, तो ऐसी कंडीशन में आपको सब बेस लेने की जरूरत नहीं होती है। सीधा हम लिखते हैं नंबर और उसका डेविएशन। ओके फ्रेंड्स, नंबर और उसका डेविएशन। नाउ हम लिख रहे हैं 102 एंड 104। ओके, नाउ यहां हो जाएगा डेविएशन, 100 से 2 ज्यादा है, 100 से 4 ज्यादा है, तो ये इनके डेविएशंस हो गए। नाउ हम हमारा वही काम करते हैं, 2 × 4 एंड 102 + 4 क्या हो गया 106 एंड 4 × 2 = 8। यहां ध्यान देने की जरूरत है कि बेस आपके 100 है, और जब भी बेस 100 होगा तो स्लैश के पीछे 2 डिजिट होने चाहिए। तो अभी कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो आपको एक डिजिट के स्थान पे, जगह पे 0 का यूज करना है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अगर यहाँ 2 डिजिट आते हैं तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, अगर नहीं आते तो आगे की ओर 0 लगाना पड़ेगा। कब, जब बेस 100 हो, या आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि बिकॉज बेस में 2 0 है इसलिए हमको स्लैश के पीछे सूत्र निखिलम से मल्टीप्लाई में यहाँ पे 2 डिजिट रखने हैं। तो बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया 10608। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहां हम ले लेंगे बेस 10। दोस्तों सब बेस जैसा कि आप जानते हैं कितना हो जाएगा 20, एंड सब बेस नंबर ये हो जाएगा 2। 0 ही तो हटाना है, या फिर 10 × 2 = 20। ओके, नाउ नंबर एंड उसका डेविएशन। ओके, यहां लिख रहे हैं 22 एंड 24 +2 इसका डेविएशन हो गया, एंड +4 इसका डेविएशन हो गया। सबसे पहला काम वही करते हैं जो पिछले क्वेश्चंस में किया है, 2 × 4 22 + 4। ओके, नाउ
यहाँ एक चीज अलग की है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में की थी, सब बेस नंबर लिया था, तो यहाँ सब बेस नंबर का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 26 इंटू 2 एंड 4 टू जा 8, तो कितना आ गया 52 एंड 8। यहां आपने ध्यान किया होगा बिकॉज बेस 10 लिया है, 10 में एक ही जीरो है, तो यहां एक ही डिजिट लेना है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया। कुछ भी नहीं समझ में आया तो जरूर मुझे बताएं, और आपको होमवर्क दे रहा हूं, और कितने सही हुए कितने गलत हुए ये जरूर बताएं। ये 3 क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, और मुझे जरूर बताएं आपके आंसर क्या आया, कितने राइट हुए कितने गलत हुए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।